मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। कोरोना की महामारी, दुनिया पूरी संकट में। लगभग 14 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित और 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत। भारत में 5,000 से पार हो चुका आंकड़ा, 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में हालत गंभीर है। लॉकडाउन की जो समय सीमा है 14 अप्रैल वो समाप्त होने को आया। अब 6 दिन बाकी है। लॉकडाउन बढ़ाने या उसको हटाने की असमंजस की स्थिति में सरकार बनी हुई है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है। हमारे साथ कुछ गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स लोग जुड़े हुए हैं। एक एनजीओ चला रहे हैं विनोद शुक्ला जी, उनको वो जुड़े हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच से हैं। हमारे पास संजीवनी अस्पताल जो मालाड में बहुत बड़ा अस्पताल है मुंबई के उपनगर का, उसके चीफ सर्जन डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से, उज्जैन से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं चिकित्सक हैं और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के मध्य प्रदेश के आधिकारिक प्रवक्ता भी हैं, गुलेर शेख जी जुड़े हुए हैं। हम एक बात पर यहाँ पर जो मुद्दा है आज का, उस पर हम डिबेट करने के लिए आए हैं कि सबसे पहले लोगों में जो कोरोना, जिस प्रकार से लॉकडाउन किया गया कि कोरोना का संक्रमण रोका जाए, कुछ हद तक हम उस पर कामयाब भी हुए। लेकिन संख्या जो बढ़ने का सिलसिला है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलते रहेंगे, ऐसे हालात में लॉकडाउन हटाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अभी जैसे कि WHO की रिपोर्ट में आया कि एक आदमी एक महीने में कम से कम 400 से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे अगर हम देखा जाए मल्टीप्लिकेशन, तो ये 3 महीने में हमारे पास लगभग 1,60,000 तक पहुंच सकता है आंकड़ा। हम और भी ज़्यादा लाखों में भी पहुंच सकता है आंकड़ा ये। तो इस हिसाब से लॉकडाउन हटाने की स्थिति में अभी सरकार है या नहीं, ये तो विषय बात का है। लेकिन सबसे बड़ी जो डॉक्टर साहब, सबका स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साथ, और सबको हम इस मेट्रो मुंबई के दर्शकों की तरफ से आपका आभार मानते हैं कि आप लोग हमें अपना समय दे रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है, डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कोरोना की जो महामारी है, आम तौर पे किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है तो लोग एंजियोप्लास्टिक या उसका टेस्टिंग कराने के लिए नहीं डरते। ब्रेन की बीमारी हो जाती है तो नहीं डरते। इतनी घातक बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी को लोग टेस्ट कराने के लिए नहीं डरते। लेकिन कोरोना जैसे संक्रमण, एक फ्लू जैसे मलेरिया, डेंगू आदि जैसे गैस्ट्रो, तो इस फ्लू की बीमारी का टेस्ट करवाने के लिए लोग इतना भयभीत क्यों है? यह एक बहुत ही भयानक स्थिति देश में बनी हुई है। आखिर इतना भय लोगों में क्यों है? क्यों लोग इस कोरोना के से टेस्ट कराने के लिए नहीं जा पा रहे हैं? क्या महंगाई है या कोई अलग रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है? नमस्कार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? क्योंकि आपकी आवाज काफी कम आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको बराबर? थोड़ी सी कम है, वॉल्यूम कम है जी, थोड़ा। बाकी मैं आपका प्रश्न सुन चुका हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज में यहाँ से मैं बढ़वा दे रहा हूँ तकनीकी तरफ से। और अब फिर से मैं आवाज, प्रश्न अगर आप सुन लिए हो तो ठीक है, नहीं तो बोलिए तो मैं फिर से प्रश्न। जी नहीं, मैंने सुन लिया। आपने ये पूछा है कि है ना, लोग बाग कोरोना की टेस्टिंग कराने से डर क्यों जाते हैं? जी, क्योंकि देखिए हार्ट अटैक के टेस्टिंग कराने के लिए, हार्ट की बीमारी हो तो नहीं डरते, ब्रेन की नहीं डरते, कैंसर की नहीं डरते, जो एकदम मौत के करीब का बीमारी होती है, इससे क्यों डर रहे हैं इतना? देखिए, ये मनुष्य का स्वभाव रहा है कि अनजान चीज से हमेशा उसे डरता है। जी, कोरोना वायरस अभी ये एक नई बीमारी है। जी, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा। और एट प्रेजेंट इसकी कोई वैक्सीन नहीं निकली, यानी कि बचाव का कोई तरीका नहीं है जी। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है, मतलब 100% ऐसा फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है। काफी इस पे रिसर्च चल रही है जी। तो जो चीज जिसके बारे में हमें पता नहीं है, मनुष्य का से वो उससे डरता है जी। जब हम उससे कहते हैं कि इसकी टेस्ट कराइए, तो सबसे पहले उसको हमेशा
नहीं, अपने मन में आता है कि अगर ये मेरे को ये वायरस हुआ और मेरी टेस्ट पॉजिटिव आई तो फिर मेरा क्या होगा। इसका कोई इलाज नहीं है, और नेगेटिविटी से वो ये सोचता है कि मैं इससे क्योंकि इलाज नहीं है तो मैं मर जाऊंगा, निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। जी हाँ, इससे ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो इस वजह से लोग बहुत डरते हैं, एक कारण। और दूसरा कारण ये इसकी टेस्ट जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। एट प्रेजेंट 4,500 रुपए लगते हैं। पर देन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग अनिश्चितता के कारण ज्यादा डरते हैं रेदर देन पैसे प्राइस के दर। हाँ, डॉक्टर गुलेर शेख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चिकित्सक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं उधर मध्य प्रदेश में। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि हम मानते हैं कि बीमारी नई है, नई बीमारी मानते हैं लोगों को, लेकिन हमारे पास मीडिया के माध्यम से खबरें भी आ रही हैं कि इसमें अभी तक 14 लाख लोग संक्रमित हुए, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग ठीक होकर के घर पर स्वस्थ होकर के भी गए। मरने वालों के प्रति ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है, फिर भी लोग अस्पताल में जाने से क्यों भयभीत हो रहे हैं, टेस्ट कराने से क्यों डर रहे हैं? एक बड़ा रीजन क्या हो सकता है? डॉक्टर गुलेर शेख जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी, मुझे दे रही है। आपको दे रही है मेरी आवाज? हाँ, आवाज सुनाई दे रही है, बताइए। जी, मरने वालों का जो प्रतिशत है वो तो कुछ कंट्रीज में तो बहुत ही कम आया है। जैसे जर्मनी की हम बात करें तो लेस देन 0% है, 0.5% है, मतलब आधा प्रतिशत से भी कम लोगों का मृत्यु दर है। परंतु एक बात है कि जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर सुनील जी ने बताया कि चूंकि अभी इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका कोई स्थापित उपचार नहीं है, तो वो जो मानव प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार व्यक्ति भयभीत होता है। प्लस एक बात मैं आपके स्मरण में लाना चाहूंगा कि जो छूत की बीमारी होती है एक दूसरे से फैलने वाली, किसी समय में हमारे देश में कोढ़ बहुत व्यापक होती थी, कोढ़ की बीमारी। और जब कोढ़ की बीमारी होती थी तो लोग जिसको कोढ़ होती थी उसके पास जाने से घबराते थे। स्मरण होगा आपको उस चीजों का, या फिर वो बर्तन को चेंज करने की कोशिश करते थे। तो छूत की बीमारी से भयभीत होना मानव प्रवृत्ति का अंग है। तभी हम कहते हैं कि जो डॉक्टर्स और जो नर्सेज और जो मेडिकल स्टाफ ऐसी स्थिति में भी उन लोगों के निकट जाकर उनके साथ हमदर्दी दिखाकर उनके साथ काम कर रहे हैं। वे रियली कोरोना फाइटर्स हैं, दे आर लाइक सोल्जर्स ऑन द स्ट्रीट। जी, तो मानव प्रवृत्ति के कारण ही है ये चीज। जी, क्या बोल रहे हैं, मतलब एक बार फिर से बोलिए। ये मानव प्रवृत्ति के कारण ही है कि जो आदमी भयभीत होता है। जहां तक आप बोल रहे हैं कि पैसे का रीजन तो नहीं है जांच के पीछे, मैं नहीं मानता पैसे का रीजन तो इसमें ज्यादा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि 4,500 हम समझते हैं कि लोग एंजियोप्लास्टी करवाने जाते हैं कैंसर के। और विनोद शुक्ला जी, मेरी आपसे एक सवाल, मेरी इसी सवाल पर जवाब चाहिए। लेकिन एक चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग हर तरफ से बोला जाता है, मीडिया से लेकर सरकार तक बोल रही है, हम हर लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग की बात बन गई है। लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग कहीं सामाजिक भय जो लोगों को एक दूसरे, जैसे बताया शेख जी ने बताया कि जब लोगों को कोढ़ होता था तो लोग उससे दूर होते थे। तो ये जो दूरियां बनाने वाली जो चीज़ है, यह जो भय है, यह जो डर है, यह जो लोग कहीं कहीं देखिए डॉक्टरों को लोग जो कॉलोनी में रहे हैं उनके साथ वो दुर्व्यवहार करें कि आपके चलते कॉलोनी में बीमारी आएगी, यह बेहद खतरनाक हो सकता है। क्या इसके लिए कैसे आप इसको समझाएंगे विनोद जी? विनोद जी, आपको विनोद जी की आवाज नहीं आ रही है। शुक्ला जी, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? बीच में आवाज चली गई थी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना मीडिया से लेकर सरकार तक बोले, आम तौर पे सभी लोग बोल रहे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कोढ़ से लोग डरते थे पहली, इस तरीके से लोग कॉलोनी में, डॉक्टर आज अगर कोई है तो उनको कॉलोनी वाले उनसे डर रहे हैं कि कोरोना आपकी वजह से आ जाएगा। यह जो भय का माहौल एक दूसरे में फैल गया है, यह समाज को एक तरीके से तोड़ने वाला माहौल पैदा हो रहा है, जो हमारे कोरोना जैसी महामारी के जंग के लिए काफी घातक होगा। इसको आप कैसे रोकेंगे? मैं इसके लिए, आपने जो पहले तो 2-3 बातें हैं इसमें कि भय होना एक ये स्वाभाविक प्रवृत्ति यूं है कि एक तो पहले जमाने में जैसे कोर्ट
प्लेग होता था तो मीडिया इतना नहीं था, पूरी ग्लोबल न्यूज मिलती थी जी। आज की तारीख में भय इसलिए उत्पन्न हो गया कि वहां इतने लाख का आंकड़ा हो गया, इतने लाख के पॉजिटिव, वो हॉस्पिटल सील कर दिया गया, घर में एक को हो जाएगा तो क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो आज मतलब क्या होता है, जानकारी पाना भयभीत होने का कारण है। जानकारी का एक तो जानकारी पाएगा तो डेफिनेटली भयभीत होगा। जो लोग पॉजिटिव थिंकर नहीं है, ज्यादातर क्या है कि आदमी पॉजिटिव थिंकर नहीं होने के कारण अपने कंफर्ट जोन में जी रहा है वो जी। अभी वो डॉक्टर से भी डरेगा, जो पुलिस वालों से भी डरेगा, तो आप बाहर से आएगा तो भी डरेगा, क्योंकि मीडिया ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है ना जी जी। और कब ये ऐसी बीमारी है कि जी, तो ये चीज में भय होना तो निश्चित है कि डेली के हम सुबह शाम टीवी खोलते हैं, क्या देख रहे हैं जी, अभी आंकड़ा इतना बढ़ गया, अभी आंकड़ा इतना बढ़ गया, अभी आंकड़ा, तो कोरोना 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 एक भूत बन गया। दिख रहा है तो भी कोरोना है, कहीं भी हर तरीके हर जगह कोरोना दिख रहा है तो भी कोरोना है। डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, आप अच्छी बात बताए कि पहली बीमारी है, नई बीमारी है, इसका वैक्सीन नहीं मिला, कोई दवा नहीं मिला। लेकिन एक चीज बताइए साहब, जो बताया जैसे विनोद शुक्ला जी ने बताया कि जब जागरूकता हो जाती है, लोगों की जानकारी मिल जाती है, पहले मीडिया नहीं था, पहले माध्यम नहीं था, इसलिए लोगों में जानकारी इतनी नहीं थी तो लोग कम डरते थे। लेकिन एक तरफ जहां जागरूकता फैलाई जा रही कोरोना को लेकर के कि जागरूकता के चलते हम जंग को जीत पाए, वही जागरूकता। और एक बात चतुर्वेदी जी, ये बीमारी भी ऐसी है कि उन्होंने सही बताया था, एक तो अननोन बीमारी है, दूसरी छुआछूत की बीमारी है। अननोन के साथ साथ भाई एक आदमी तो पूरा परिवार को क्वारंटाइन होना पड़ रहा है जी। तो नहीं, मैं डॉक्टर हर आदमी को जिस तरह से हिदायत दी जा रही है। शुक्ला जी, थोड़ा डॉक्टर सुनील जी से मैं पूछ लेता हूं कि क्या जागरूकता फैल जाना ही भय का कारण है? मैं ये बात नहीं कहूंगा कि जागरूकता फैलना भय का कारण है। जागरूकता दोनों तरीके से काम करती है। जनरली ये भय तो इस बात पे निर्भर करता है कि आदमी की मानसिकता कैसी है, आदमी का स्वभाव कैसा है जी। जैसे कि शुक्ला जी ने बहुत सही कहा कि कोई आदमी नेगेटिव सोचता है तो उसके मन में डर ही आएगा। हाँ। लेकिन और जो व्यक्ति पॉजिटिवली सोचता है वो हमेशा ये देखेगा कि अरे इसके अंदर 95% ऑफ द टाइम तो पेशेंट अच्छा हो जाए। जैसे कि डॉक्टर शेख ने बताया है कि वेरी मॉर्टेलिटी रेट एकदम कम है इसका जी। जो नेगेटिव विचार वाला है वो ये सोचेगा कि अरे 0.5 या 2% इसमें मॉर्टेलिटी है, कहीं मैं भी नहीं हो जाऊं। और जो पॉजिटिव विचार वाला है वो सोचेगा कि 90% to 98% ठीक हो जाते हैं तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा जी। लेकिन तो खेल सब स्वभाव का है सर। लेकिन साहब देखिए, जब आदमी बंद कमरे में घर पे पड़ा हुआ है, घर पे लगातार वही कोरोना देख रहा है, मरने वालों के आंकड़े देख रहे हैं, बाहर जा रहा है तो मास्क देख रहा है, रोड पे जा रहा है तो पुलिस देख रहा है, हर जगह जब यही कोरोना 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 24 घंटा रोते सोते जागते, आज तक तो लोग सपने में भी कोरोना देख रहे हैं, कोरोना की बीमारी देख रहे हैं, चेकअप कराने हॉस्पिटल जा रहे हैं, एम्बुलेंस जा रहे हैं। तो इस माहौल में क्या मानसिक तौर पर लोगों में नेगेटिविटी आना स्वाभाविक नहीं है क्या? नहीं, डेफिनेटली स्वाभाविक है साहब। आप और मैं भी तो है ना दिन रात कोरोना देख रहे हैं जी। तो आप कहाँ डर रहे हैं और मैं कहाँ डर रहा हूँ? मैं तो है ना फर्स्ट लेवल पे लड़ रहा हूँ। आप मेरे पास इतने पेशेंट आ रहे हैं कि जरा सा सर्दी खांसी हो तो उसे लगता है कि कोरोना ही हो गया जी 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 जी। तो हम भी लड़ रहे हैं। बट डेफिनेटली देखिए, थोड़ा सा ये तो है कि है ना चारों तरफ से बॉम्बार्डमेंट हो रहा है उनको कोरोना का, तो उनके मन में भय आना तो स्वाभाविक है। और अभी खास करके जब फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कम नहीं हो रहे, एक बार कम होने लगेगा तो लोग बाग उसमें शांत हो जाएंगे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट तो फिगर्स बढ़ रहे हैं, मॉर्टेलिटी भी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली सब लोग थोड़े डरे हुए तो हैं ही, और ये स्वाभाविक भी है।
जी शेख साहब, थोड़ा सा बस थोड़े में शब्दों में आप जवाब दीजिए कि क्या वाकई में ये जो चैनल में बार बार कोरोना की खबरें आ रही हैं, बार बार चीज़ें आ रही हैं, यह वाकई में भय का सबसे बड़ा कारण यह है, मीडिया है या कोई अन्य है? क्या चीज़ें आप इसको बताएंगे? मीडिया को नहीं, इसमें कितना मीडिया को मैं इस पे मानूंगा, क्योंकि मीडिया यदि प्रचार प्रसार नहीं करेगा तो लोग तो फिर लाइतलारी करके घर के बाहर निकलने लग जाएंगे। हमारा तो काम है, जो सही आंकड़े आ रहे सरकार की तरफ से हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो ये जो टेरर मन में बैठा है कोरोना का डरोना बना है, वो डरोना इसीलिए बना है, सब चीजों का मिश्रण है इसमें। देखिए, एक बात मान चलिए कि हर व्यक्ति मौत से डरता है, ये एक मानव प्रवृत्ति है, जानवर की भी प्रवृत्ति वही होती है। हर व्यक्ति जो है बीमार होने से डरता है, हर व्यक्ति लॉकअप में रहने से डरता है, और इन चीज कोरोना का जो डरोना है वो तीनों का मिश्रण है। कैद रहना, आइसोलेशन सेंटर में बीमार होना और मरने का भय होना, बिल्कुल सही पॉइंट पे आप आए। कैद होना, डर कर रहना और भय जैसा माहौल क्रिएट करना। एक छोटा सा विराम, हम फिर आएंगे कि क्या आइसोलेशन वार्ड में लोग कैद होने की स्थिति से भी डरते हैं क्या? एक छोटे से विराम, आप लोग बने रहिए, छोटे से विराम के बाद जल्दी वापस लौटते हैं।